वाह 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 वाह, कितना सुंदर है दी, देखो। वाह दीदी, आपको तो ये रंग बहुत खिलेगा। अरे वाह, बहुत ही बड़ी साड़ी लगी है। चल रही कुसिया, रख दे सब सामान हमारे कमरे में। हाँ जी। हम क्या कह रहे हैं कि शादी का घर है ना, तो इतने सारे पैसे यहाँ नीचे रखना सेफ नहीं है ना, तो ऊपर रख देते हैं कमरे में। तू चिंता मत कर, हम संभाल के रखेंगे। निम्मी बेटा, तू भी संभाल के ये सब रख दे अपनी अलमारी में। जी मम्मी। अरे कुसिया, बड़ी अक्कल आ गई है, हैं? सोने का सामान छांट के रखवा रही है कमरे में। ये लड़कियां अपने आप को नहीं संभाल पाती, संभालेगी गहना है, रखो हमारे कमरे में, जब जरूरत होगी निकाल के देंगे। अरे दादी, संभाल के रखूंगी, इतने सुंदर वाली जो मिली है। बाबा मुझे तो पहन के देखना एक बार। ओए, तू 150 रुपये वाला सेट ही पहन लेना, बड़ी आई सोना पहनने वाली। पर दादी मुझे ये पहन। बिल्कुल टिपे टिपे नहीं। क्यों टिपे टिपे ना करने से मिल जाएगा? लो बंद कर दिया आपके टिपे टिपे। निम्मी, काहे जिद कर रही है? हम दे देंगे, और अगले जन्म में खुद ही पहन लेना। फिर से हमारे कान के पट पे कछू पड़ा। दादी मैंने ये कहा कि आज शाम को मेहंदी में अच्छे से रंग जमाना है ना? हाँ हाँ। वो हमको पता है। शशि को ना अपने साथ ही सब कुछ ऊपर ले जाएगी। फिर से कुछ बोली ना, बोली। मैंने क्या कुछ कहा? आपकी कहानी बज रहे होंगे। तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है, हम तुम्हारी दादी है, जानते हैं तुमको, और तुम्हारी अम्मा के लक्षण झलक रहे हैं तुम में। संभल जाओ, नहीं तो गिरोगी मुंह के बल, समझी? ए प्रीतिया। जी जी दादी। तू तो बड़ा अच्छा नाच वाच लेती है ना? जी हाँ वो नाचती तो है, थोड़ा बहुत। सबको सिखाना, प्रैक्टिस करना। अगर हार गए ना तो खर्चा पानी बंद कर देंगे। हमका भी सिखा देना। 20 की जगह 22 दिखेंगे हम वो गुड़िया के सामने। ओए निम्मो, नेल पेंट लगाने आ जाना। ये अम्मा भी ना, इस उम्र में भी रुपयों का इतना मोह है, सारे ले गए। रिया यार, तू प्लीज अंदर चल, तुझे हल्दी लगी है। दादी बुआ ने देख लिया ना तो मेरी क्लास ले लेंगी। बंटी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं अंदर नहीं बैठ पा रही हूँ। पता नहीं तिलक अच्छे से हुआ भी होगा या नहीं। तू क्यों टेंशन ले रही है? दादी बुआ के होते हुए कोई काम बिगड़ सकता है क्या? लेकिन पापा और साहिब, उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे तू प्लीज अंदर चल। हल्दी चढ़ने के बाद बाहर नहीं निकलते, चलो अंदर चलो। पर पापा और साहिब का फोन नहीं लग रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। वो आ जाएंगी, तुम अंदर चलो। चलो चलो। बस यही करो। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपको पता मैं कितना डर गई थी। बेटा वो फोन स्विच ऑफ था, क्या करते? आप ठीक हो ना? हाँ। और तिलक ठीक से हो गया? और दादी बुआ कहाँ है? क्यों? बुआ जी तिलक से लौटी नहीं अभी तक? नहीं। पापा प्लीज बताइए ना, सब ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है। पर बेटा हम लोग तो तिलक पर जा ही नहीं पाए, क्या करते? आप लोग तिलक पे नहीं गए? ना। लेकिन क्यों? रिया दीदी, हमें किसी मैडम एक्स ने किडनैप कर लिया था। मैडम एक्स ने किडनैप करा लिया था? ये कैसी बात हुई? और कोई मैडम एक्स आप लोगों को किडनैप क्यों करवाएगी? अरे बेटा कोई स्मगलर थी, गलतफहमी हुई होगी, हमें पकड़ लिया, क्या करते?
तभी मुझे ना पापा एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। आप ठीक हो ना? हाँ ठीक है। पापा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। इसको प्लीज सीरियसली। नहीं बेटा, शादी का माहौल है, पुलिस को बीच में नहीं डालते। सब ठीक है ना, जाने दो। तो तिलक हुआ ही नहीं? तिलक हुआ, वो दादी बुआ से हमारी बात हो गई थी, उन्होंने वहाँ पर सब कुछ संभाल लिया। मतलब नानी सास का मुकाबला दादी बुआ ने अकेले किया? मानना पड़ेगा दादी बुआ को। अरे ओ शेरलॉक होम्स की माँ, यहाँ पर खड़े खड़े इंटरोगेशन करोगी? किडनैप होकर आए, भूख लग रही, कुछ खिलाओ यार। चलो चलो कुछ खाना खिलाओ। आप ठीक हो ना? चलिए अब खाना खा लीजिए। आए बेचारा। क्या कर रही हो? लेफ्ट राइट है, ऐसे घूमने से क्या होगा? अरे तुम्हारी शादी के चक्कर में तो हम इतने परेशान हो गए हैं कि हम लेफ्ट राइट करते हुए सीधा स्वर्ग में ही पहुंच जाएंगे, हमें लगता है। स्वर्ग? तुम स्वर्ग जाओगी? भाई सटअप है। जब से तुम्हारी शादी का खेल शुरू हुआ है, हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ना ही बंद नहीं हो रहे। सबको भगाए जा रहे। कभी रिया के बाप को भगा रहे, कभी शिवम को भगा रहे, कभी बुआ दादी को भगा रहे, कभी हम खुद भाग रहे। जिसको देखो वो भाग रहा है। हम तो परेशान हो चुके हैं। हमने सोचा था तुम्हारी शादी में हम मजे करेंगे, हैं? लेकिन यहाँ तो हमें सजा पे सजा मिले जा रही है। अब मैं तो भाग रहे हैं। हमारा भागना नहीं दिख रहा आपको? है सुबह से भगा रखा है 50 बार बाथरूम, ऐसा होता है क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे जुलाब ने हमें तिलक के टाइम पे बचा लिया, लेकिन अब तो मेहंदी होने वाली है। ये अम्मा भी कभी कभी ऐसा गले पड़ती हैं कि लेने के देने हो जाते हैं। अब हम लोग रिया के घर जाएंगे। रिया का बाप तुम्हें देखेगा, तुम शिवम को देखोगे, रिया शिवम को देखेगी, फिर शिवम उसके बाप को देखेगा। सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तुम्हारे हाथ ये लड़की नहीं लगने वाली बिटुआ। अरे मम्मी अब ऐसा मत बोलो यार प्लीज। अब हम रिया के बिना नहीं रह सकते। अरे कितनी बार मिले हो उस लड़की से जो उसके बिना जी नहीं सकते। नौटंकी कहीं के। मजाक उड़ा रहे हो हमारे प्यार का आप? हैं देखो यार, कुछ सोचो ना यार आप प्लीज। अरे प्लीज कहने से क्या होगा? उधर अम्मा ने हमारे पूरे माल पे भांजी मार ली है। हाँ नहीं तो बड़े खुशी से। सारे हमारे पैसे उनकी अलमारी में, सारे गहने उनकी अंटी में, और हमारे पास क्या? कुछ भी नहीं। ठन ठन गोपाल, मदन गोपाल है। तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है, हम बता रहे। नहीं तुम्हें वो लड़की नहीं मिलेगी, हमें तो पक्का यकीन है। हमको नहीं चाहिए यार ये सब, जितना गहने और पैसा और ये सब। आप देखो, हम किसी भी हालत में हमको रिया चाहिए, बस बता रहे हैं आपको। तुम्हें रिया की पड़ी हुई है, और हम यहाँ देखो हमारी कितनी बुरी हालत है। देख बेटा तेरी माँ की कितनी बुरी हालत है। तेरी शादी में सोचा था मजे करूंगी, और यहाँ तो हमारा बैंड बजा। ड्रामा मत करो यार मम्मी आप। सोचो कोई नया आइडिया निकालो प्लीज। अरे कहाँ से निकाले? एक ही तो दिमाग है, वो भी तुमने खराब कर रखा है। क्या? कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे भगवान। क्या किसकी साड़ी ले आई है? क्या है? आतेराम बता रहे हैं हमारी शादी के चक्कर में पगला गई हो आप। अरे हम पगलाए नहीं हैं अमितवा। हमारे बच्चे जब भी हमारा दिमाग ठप हो जाता है ना, तो हमारी अम्मा का दिमाग हमें सहायता करता है ना बचवा। ये हमारी अम्मा की तो साड़ी है, इसीलिए हम इसे लाए हैं। अम्मा तुम बताओ ना हम क्या करें? तुम ही बताओ अब हम क्या करें? देखो कैसे फंस गए हैं। देखो तुम्हारे अमित के चक्कर में हम तो फंस गए हैं ना। हाँ? है? हाँ। क्या हुआ? कहा था ना, हमारी अम्मा की साड़ी हमारे पास आई तो हमारे दिमाग की खिड़की खुल गई। बस अब हमें उस बंसीलाल की मदद लेनी पड़ेगी। कौन बंसीलाल? अरे वही बंसीलाल, वो रामलीला का बंदर। अरे वो पंडितवा। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है हमें? वो कहीं दारू पी के टुन पड़ा होगा साला। तो हम तुम्हें उसके अड्डों का पता बताते हैं। देखो सबसे पहले तो वो बुधवारी गली है ना, वहाँ पड़ा मिलता है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो हनुमान मंदिर के पीछे की टेकड़ी के पीपल के नीचे पड़ा मिलता है।
और अगर वहां नहीं हुआ तो बाण गंगा के पास जो नया रोड बन रहा है ना, उसके ठेके पे ही पड़ा हुआ जरूर मिल जाएगा। तुम जाओ और जाके उसे फटाफट उठा के ले आओ। हम कहाँ जाएंगे? हैं? तो कहाँ हम जाएंगे? तो यार ठीक है, हाँ जाओ जाओ, चलो फटाफट सर को। हम जाएंगे तो यहाँ तो हड़कंप मच जाएगा। अरे नहीं, देखो हम ऐसा करेंगे, तकिए डाल देंगे, उसके ऊपर चादर लगा देंगे, कह देंगे तुम सो रहे हो, किसी को क्या पता चलने वाला है। जाओ तुम सर को। तो अब मेहंदी की रस्म, उसका क्या? अरे मेहंदी गई घासलेट लगाने, हम कोनो मेहंदी को नहीं मानते, हम सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तुम ज्यादा आलस मत करो, चलो निकलो जल्दी, शादी तुम्हें करनी है हमें करनी है। लेकिन वहाँ भी अरे जा बीच में बेटा। कुछ हमारा। अब लोटा ले जाओ साथ में, और क्या कहें। हम रिया से शादी करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक लग रहा है वैसे दवाई से। जाते हैं। पाइप से जाना, सरक सरक के, दबे पाँव जाना बेटा। पाइप से कहाँ से उतरेंगे अब आप? अरे पाइप से कहीं नहीं उतर सकते, उन्हें उतरा था का, उसका नाम है, अरे तुम्हारा भाई शिवम। अरे तो अब हमसे भी वही सब कराओगी तो हैं? अरे जाना बेटा। पाइप से नहीं जाएंगे, हम अपना देख लेंगे कैसे जाना। अच्छा चुप चुप के जा। हाँ। अरे कैसा घर मिला है, ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पर कि क्या कहे बस। अम्मा जी बस इतनी सी मिठाई दी रिया के ससुराल वालों ने। अरे शुक्र करो बहुरिया, ये उन लोगों ने दे दिया, नहीं तो उनकी नियत तो ये भी देने की नहीं थी। क्या कह रही है? हुआ तिलक अच्छे से हो गया ना? अरे गुड़िया, तुम्हें यही घर मिला था प्यार करने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो दादी बुआ? अरे तुम्हारी नानी सास ना। हाँ हाँ दादी बुआ, जानती हूँ थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी है, बचपन से जानते हैं हम उसको। आप उनको बचपन से जानते हो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, अरे बड़ी लड़ाका औरत है वो। पर दादी बुआ मेरी बात तो सुनो। ऐसी औरत है कि हम क्या कहें बस। दादी बुआ गलत बात है, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? दादी बुआ देखो, मैं जानती हूँ उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है और गुस्से में वो कुछ भी बोल देती है, लेकिन पता है वो दिल की ना बहुत अच्छी है। जानते हो, एक बार ना मैंने उनकी साड़ी पे कीचड़ गिरा दिया था और एक बार तो उनकी चप्पल ही तोड़ दी है। हंसो मत ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना करने के बाद भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो दिल की बहुत अच्छी है ना? नहीं, हमें विश्वास नहीं है कि शांति देवी का दिल और बड़ा ना। हाँ, तुम्हारी सास बहुत प्यारी है। जानते हैं दादी बुआ, हमारी सासू माँ बहुत स्वीट है। अरे घंटिया, वो मेहंदी वाली आ गई? जी बस आती होगी दादी बुआ। अच्छा एक बात सुन लो, लड़के वालों की इच्छा है कि वो लोग और लड़की वाले मिल के मेहंदी और संगीत एक साथ करें। क्या बोल रहे हो? कंपटीशन। सच्ची? हाँ, और हमने चुनौती स्वीकार कर ली है। वेरी गुड दादी बुआ। अरे बंटिया और भोरिया, तुम लोग ना सब जरी इकट्ठा हो जाओ, नाच गाना संगीत सबका अभ्यास कर लो, किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जी। और साहिल, तू ना शांति सदन जा, और जहां वो लोग अभ्यास कर रहे हो ना, चुपके से अपने मोबाइल से वीडियो बना ले। हम भी तो देखें कि बुढ़िया की हड्डियों में कितना दम है। ठीक है दादी बुआ। ठीक है ना? तो चलो सब लोग अभी से जुट जाओ अभ्यास करने के लिए। हटो भाई, हम बहुत थके हैं, उस बुढ़िया को झेल के आ रहे हैं। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, हमें तो उस पंडितवा को लेकर जल्दी आ जाए। कहाँ फंसा दिया इस अमित के प्रेम ने हमें। हाँ, क्या कर रहे हैं? सरला, कैसा है बतवा? अब अच्छा है अम्मा, थोड़ा ठीक है।
अभी सुबह तक रेस्ट करेगा ना एकदम ही ठीक हो जाएगा। तो हम क्या सोच रहे कि इसको रेस्ट ही करने देते हैं, तो मेहंदी का रस्म कैंसिल कर देगा। यार ये सुबह से हो क्या रहा है? अमित की तबीयत खराब हो गई है यार, फुल ऑन पिक्चर चल रही है इस घर में। भैया आपको पता है, बुआ तो छुपते छुपाते घर से बाहर भी निकल जाती है। कोई ना कोई पिक्चर तो जरूर चालू है, बस अब ये पता करना है कि इस पिक्चर का डायरेक्टर कौन है। वैसे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। भैया एक सेल्फी। निम्मी तुम पागल हो गई है क्या? एक तरफ कह रही है स्माइल करो। भैया आप भी स्माइल। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई गड़बड़ चल रही है? दी, आपको तो पता है ना, ये अमित भैया और सलब हो गई ये ट्रैक रिकॉर्ड। यार लेकिन डाउट करने के लिए इतना रीजन काफी नहीं है। अमित उस लड़की से प्यार करता है। हाँ। और वो लड़की भी तैयार अमित से शादी करने के लिए, और अमित के उस सुसाइड ड्रामा से दादी भी तैयार हो गई। हाँ। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सब बंदोबस्त हो गया, ऐसे कैसे मेहंदी ना करे? अम्मा वो लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब है ना, तो फिर अगर और खराब हो जाएगी, शादी में खराब हो जाएगी, फिर क्या करेंगे अम्मा बताओ? ये भी ठीक है ना। हाँ। भैया को फोन करके बोल दो कि वो उसकी कंडीशन बहुत खराब है। ठीक है चलो कैंसिल करते हैं, बस शगुन के लाने घर पे सब मेहंदी लगा देंगे। वही तो हम कह रहे हैं अम्मा, मेहंदी वंदी सगुन ही तो होता है ना। देखो इसकी तबीयत शादी में खराब नहीं होनी चाहिए बस। हाँ हाँ जीजी आप ठीक कह रहे हैं, हमें लगता है इसको बुखार है। नहीं बुखार नहीं, उसका पेट खराब है। बुखार नहीं है, वो रेस्ट करेगा ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, कभी कभी पेट खराब होता है, उसमें बुखार आ जाता है, पता तो चले कि डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं। माथा छू के देख लेते बुखार है कि नहीं। इमली इमली देवी नाम है हमार टेढ़ी चुटिया वाली। जीजी नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। हाँ, अम्मा जी की सास का नाम है। ये क्या हो गया? सरला तो ठीक तो है? क्या है, अपनी दादी बन गई? मजाक कर रही है। चलो चलो नीचे चलो, बहुत काम है। अरे चुप, तेरी चुटिया वाली, एकदम चुप। बहुत काम बाकी है, बहुत हिसाब बाकी है, हैं? वो हिसाब ही निपटाने के लिए हम यहाँ आए हैं, समझी? तूने हमको हमारे कमरे से निकाला था ना, ठंड में मरने के लिए। अब तू यहाँ से निकल, तू निकल यहाँ से अब भाई, इसी वक्त चल निकल, निकल, हम कह रहे हैं निकल। अब तुम का दूसरा न्योता देंगे तुमको, बहू की बहू को। निकला, सबकी चुटिया पकड़ के निकालते हैं, निकल चल। सरला बेटा क्या हो गया? पीछे खड़ी रहे। सतिया, हाँ, याद आ गया ना, हम तो है इसी नाम से पुकारते थे, सतिया।
अब ये कमरा बंद रहेगा, समझ लो अच्छी तरह से। ये कमरा हमार है। खबरदार, इस कमरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा कोई। आज सत्ता फिर बदलेगी, क्योंकि सत्या की जिंदगी में आ गई है इमली देवी, समझे? अम्मा जी हाँ? कब हो रहा है ये जीजी को? कहाँ है? तुमका क्या पता? कहाँ से हमारी मरी सास आ गई फिर से यहाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।